ओके, तो गाइस वेलकम टू बिंज एंड क्रेज। ये मैं हूँ आरिश और ये है मेरे परम मित्र शंकर भाई। शंकर भाई कंप्लीट इंट्रो देंगे। शंकर भाई दीजिए इंट्रो कंप्लीट। हाय गाइस, आई एम एसबी शंकर। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हमने डीमन स्लेयर का नॉइस स्पॉइलर रिव्यू दिया था, जो आपको काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको काफ़ी पसंद नहीं आया तो आपने देखा नहीं है, तो वी विल टॉक अबाउट द स्पॉइलर वन इन दिस वन, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो मूवी देखे उनको काफ़ी डॉट्स भी होंगे। डॉट्स तो हम उतने बड़े महंगा रीडर्स भी नहीं है जो डॉट्स क्लियर करे। बस वी कैन वी कैन शेयर आवर ओपिनियन ऑन द मूवी ऑन द स्पॉइलर वन। और यस, तो भाई मैं फिर से शुरू करना चाहूंगा थिएटर एक्सपीरियंस से। हमारा थिएटर एक्सपीरियंस कैसा था इस बार पूरे स्पॉइलर के साथ, क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। भाई भाई गूज बम्प्स। भाई मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, स्पॉइलर में ऑल इन जाते हैं, आर्टिफिशियल कुछ करते नहीं है। पहले ये बताओ वो बताओ, मैं बताना चाह हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, भाई जैसे एग्जैक्टली। अभी मूवी स्टार्ट होती है, पहले वो आता है अपना स्टोन आशिर आता है। हाँ, तो हाँ उसका सीरा। वो दिखाते हैं कि वो फैक रिवाइज किया, वो किया, वो होता है। उसके बाद सीधा इन्फिनिटी कैसल वाला मोन्टाज दिखाते हैं। भाई जैसे मुजान को वो जो लास्ट वाला डायलॉग रहता है ना आशिरा ट्रेनिंग में, कि मुजान बोलेगा आई विल किल यू टांजिरो कमाडो, वो वाले डायलॉग से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद सभी लोग को गिरते हुए दिखाते हैं। भाई चीख रहे लोग, चीख रहे चीख रहे चीख रहे। भाई भाई साहब, भाई साहब जेनित्सु आता है। भाई मैं सीधा जेनित्सु जेनित्सु की बात करूंगा। जेनित्सु आता जेनित्सु है का पिक है। थिएटर। थिएटर भाई पागल हो जाता है। लोग भी हमारी वीडियो इसीलिए खोले कि जेनित्सु के बारे में सुनना है। जेनित्सु आता है बहन ना आया आपने वही। वो जाता है सीधा उसके जो भाई के उसके जो उसका शायद दोस्त होता है, कोई होता है जो जेनुसु के बैक स्टोरी में दिखाते हैं कि उसके साथ ट्रेनिंग करता है। वो अभी अपर सिक्स में, उसका उसका नाम कायगो होता है, कायगाको। कैरी आई एम ऐसा कुछ राइट? रहता है। यस यस यस। या तो वो वो मैं थंडर बेंचो बोल्ट शौक रहता की है। वो अपर मून सिक्स है वो डीमन। तो मैं बता रहा हूँ भाई, जेनिसु सीधा उसके पास जाता है। भाई लग तो बेंचो गया था वैसे। आता है, डर नहीं, इन्फिनिटी कैसे उसको कुछ डर नहीं है, उसको ढूंढ रहा है वो कहाँ है उसके। भाई जेनिसु इज अनसी। भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो कहाँ गया। वो उसका दूसरा वो रहता है ना कैरेक्टर उसके माइंड वाला, तो वो सीरियस वाला होगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो कहाँ गया। वो इन्फिनिटी कैसल उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो सीधा उसको पता है कि वो जिसको वो जाना है वो वहीं आया है। वो उसको ढूंढ रहे हैं। अपर मून सिक्स को भाई मैं शॉक। पहली बात मैं उसको देखकर शॉक की वो अपर मून सिक्स को ढूंढ रहा है। मैं तो डॉट में अब जेनुसु सही में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपर मून सिक्स को देखा कि वो डाकी और उसका जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में भाई वो लास्ट में बहुत ही फाइट स्ट्रांग होता है। है यार वो। हाँ, तो हाशिरा हाशिरा जो उसका उसी का हार्ट भी कट जाता है। एक हाशिरा प्लस रेंजन रेंजन तांजीरो रेंजन। प्लस जेनित्सु। जेनित्सु का जो नॉर्मल वाला रोटलू वाला कैरेक्टर है, प्लस वो प्लस अपना वो इनसुके, सब नेजुको भी लोग मिलती है साथ में। हाँ इनसुको सब लोग मिलके अपर से या जेनित्सु अकेला आ रहा है अपर मुसिक्स को हराने के लिए। वो जो उसके भाई भैंसों में बता रहा हूँ फाइट। पहले जेनिसो उसको कंप्लेन करता है कि उसका कुछ भाई भाई कुछ लगता है, तो इट्स टॉक्ड वेरी नाइसली। वो अटैक कर देता है अपर मन सिक्स वाला कुछ बात करके। और जेनिसो को वो सोचता है कि वो वही रोटलू वाला कैरेक्टर होगा। उसको एग्जैक्टली। बहुत उसको बहुत अंडरएस्टिमेट करता है। जेनिसो अच्छे अच्छे कमबैक्स दे रहा है, बताता है कि तूने हमारे घर को छोड़ के गया, हमारे ग्रैंडपा की ट्रेनिंग को तूने वो क्या, बैक तूने स्टोरी में डीमन से हाथ बताते हैं मिला पूरा लिया। वो वो एग्जैक्ट। उसको कोकोशिबो जो उसको करता है ना भाई, तो भाई वो उसको अटैक करते जा रहा है। जेनिसु को वो काफी ब्रूटल ब्लू दे देता है, तो जेनिसु समझ जाता है कि ये मुझे मारने वाला है। तो अब जेनिसु बोलता है कि ये मुझे मारने वाला है, इससे अच्छा मैं इसको मारता हूँ। भाई फाइट में वो कुछ नहीं होता है। पहले जेनिसु बस डिफेंड करता है, दो तीन टेक ही से। फाइट इज वेरी स्मॉल बट वेरी पीक एक्सपीरियंस। दो तीन डिफेंड करता है, फिर वो उसको पता चलता है कि ये अपर्टमेंट सिक्स वाला डीमन इसको मारने वाला है। तो वो उसको बहुत ही काफी ब्रूटली इंजर, जेनिसु को कुछ अपनी टेक्निक से काफी वो इंजर कर देता है कि जेनित्सु के पूरे वो आज खुल जेनित्सु जाते का हैं। उसके पूरा बाद स्पार्क्स वगैरह आने हाँ लगता है बॉडी पे। हाँ, उसके बाद जेनित्सु समझ जाता है कि ये इसको मारेगा ही। भाई उसके बाद वो उसको नीचे भाई गिरा देता है जेनित्सु। फिर जेनित्सु का भाई एक ही सीन है, एक ही भाई सीन। वो भाई थंडर स्टॉर्म भाई वो क्या था, फॉर्म सेवन, सेवन फॉर्म था ना भाई सेवन वो। फॉर्म। मेरे को भी समझ में नहीं बहन आता। जो भाई क्या बहन सीन जो था यार। एकदम तलवार निकालता है, एकदम बिजली पूरे पूरे वो डीमन वो काफी इंफिनिटी ड्रैगन कैसल के वो ड्रैगन पार्ट की में तरह कुछ पूरा बन जाता है। बिजली। फिर वो अपनी तलवार निकलता है, ड्रैगन की तरह उड़ता है, पूरा वो ड्रैगन का वो एनिमेशन आता है। गला अपर मुन सिक्स का भाई सिक्स का। एक ही फ्लैश में गला काट देता है। भाई भाई क्या
भाई थिएटरिकल एक्सपीरियंस भाई ये था भाई थिएटरिकल एक्सपीरियंस इसलिए जाओ एब्सोल्यूट मूवी गूज़बम्प्स वापस भाई, देखने एब्सोल्यूट भाई गूज़बम्प्स भाई। भाई मैं 10 बार मूवी टिकट लगाने के लिए तैयार हूँ ये सीन देखने के लिए भाई एकदम 10 बार क्रेजी सीन बहुत कम है भाई, 1000 बार लगाओ। वो सीन, स्पेशली वो सीन के लिए भाई, जेलेंस्की यस यस स्लैश, वो भाई मूव, क्या स्लैश था भाई एक ही स्लाइस में कट परफेक्ट लोग स्लैश था। पागल हो गए भाई लड़कियां पागल हो रही है हमारे बाजू वाली एकदम चीख रही है पागलों को जैसी भाई लड़कियों को अंडर इमेजमेंट मत करना है भाई जैसे पिछली वीडियो में बोला था भाई एनिमे में आ जाएगी ना वो चीख चीख के तुम काम नहीं होगे उतना चीखेगी वो वैसे लड़कियां आजकल वैसे वैसे घर पे भी वही ज्यादा चीखती है सो ये एक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, समझ लेना, जो समझदार लोग होंगे हमारे कमेंट सेक्शन में समझ जाएंगे। जस्ट मैन ऑफ कल्चर टॉक्स यस, मैन ऑफ कल्चर, बिकॉज वी आर टू, वी आर मैन ऑफ कल्चर वी आर मैन ऑफ कल्चर, वी नो मैन ऑफ कल्चर। यस। या और भाई सबसे हार्ट ब्रेकिंग भाई मूवी एकदम भाई अपना शिनोबू भाई सिर्फ यही मैं भाई बताने वाला था यार, जेनित्सु का एंचो सीन था तो। डोमा भाई डोमा भाई इतना हंसता है भाई इतना इरिटेशन लगता है वो जब हंसता है ना भाई एकदम भाई पर जिसको जिसको चाहिए ये सेकंड पार्ट में डोमा मरे, वो कमेंट करके बताए। डोमा, डोमा की माँ की डैश। डोमा एज तक BSD के बाग बाग डोमा, डिके बोस बाग बाग डिके बोस सेकंड पार्ट में जैसे पता चल गया है अभी वो इन्सिको से लड़ेगा वैसा कुछ है अच्छा, डोमा भाई किसके किसके हाथ में डोमा को मरेगा भी जान काफी सकता सही हूँ? दिखाया है यार डोमा का भी फाइटिंग सीन सही दिखाया उसके साथ ऑरा बन शिनोबू गया के उसका साथ भाई, ऑरा बन चुका है उसका, भाई डोमा को क्योंकि बहुत बड़ा। शिनोबू का भी ऐसा दिया था कि डोमा ने उसकी बड़ी बहन को मारा है तो शिनोबू कुछ टक्कर का फाइट देगी भाई लेकिन शिनोबू नहीं, बस डोमा बस भाई वो बेंचो बस डिफेंड शिनोबू अपनी पूरी ताकत से उसको अटैक कर रही है बस वो उसको डिफेंड ही करा जा रहा है वो रिवर्स अटैक कर रहा ही नहीं भाई तुम्हें पता है डोमा को इतना बढ़िया उतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है पूरी फाइट में तुम गौर करना डोमा बस डिफेंड ही करते जा रहा है डोमा ने बस एक ही ब्लो दिया उस एक ब्लो में शिनोबू शिनोबू का गायब हो जाती है पूरा उसके बाद वो सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व कर लेता है लंच वगैरह सारा कट जाता है ना। या वो बस एक ही ब्लो देता है डोमा उसमें शिनोबू को वो वो मरने की हालत में हो जाती है फिर वो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है भाई एकदम स्ट्रॉन्ग फकिंग स्ट्रॉन्ग भाई कैसा भाई रहेंगे भाई जब मूवी खत्म होती है ना जब आगे मैं बात करूं तो अकाजा वाले के बाद में मूवी खत्म होती है ना तो अभी डोमा डोमा और कोकोशिबो को देखूंगा तो मैं आई फकिंग डॉट भाई कैसे रहेंगे ये लोग हाँ, कोको काफी सीमा भी मुश्किल तो था यार, वो तो मैं भूल गया, वो भी एक कैरेक्टर था ना, मतलब वो भी प्रॉपर एंडिंग में मूड नहीं एकदम आया आता है अकाजा अकाजा अपने आप को सैक्रिफाइस करता है उसके बाद आता है भाई एकदम यार। अकाजा, अकाजा से याद आया, अकाजा की बैक स्टोरी यार, क्या ही भाई भाई बताया यार अकाजा उन्होंने यार। काफी हाकुजी की काफी बैक बढ़िया स्टोरी यार, मतलब बहुत ट्रेजिक, बहुत सैड यार, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। भाई जो अकाजा की फाइट भी थी ना अकाजा की फाइट की बात कर ले पहले हाँ, जो फाइट फाइट भी थी ना वो भी काफी बढ़िया थी भाई व्यू से अच्छा तो तांजीरो भाई एकदम गुस्से में वो जैसे अकाजा की एंट्री होता है वो अकाजा उनको चिल्लाता है तांजीरो का ब्रीथिंग सेंस काम आता है वो पता वो इनुकामी काजुरा। भाई अकाजा आने से पहले पता चल जाता है कि वो भी बोलता है कि जो जेनिस्टो का जो घायल हो जाता है ना उसके सिक्स वाले के वो जो वार से तो जिसका वो ट्रीटमेंट करता है ना डीमन वो भी बताता है कि ये लोग इसकी उसकी तरफ दौड़ रहे हैं ये लोग इसकी तरफ दौड़ रहे हैं मुझे शौक होता है जब भी समझ गया था कि अकाजा आने वाला है फिर हाँ टांजिरो बोलता है कि ये स्मेल मैंने कहीं सूंघी है जब भी अकाजा जो पीक मोमेंट एकदम गाइस, तो मैं बता दूं, हम लोग ये रिव्यू करने वाले हैं, हमारा जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ना, वो हम लोग कल करेंगे ब्रेकडाउन, है ना। या वी आर कल बेसिकली डूइंग द शायद रिव्यूज। या क्या आपका क्या सीन है भाई, कल का कर सकते हो ना? या पहले वीडियो खत्म कर लेते हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल खत्म करेंगे ना। तो आपने कंफर्मेशन ले लिया शंकर भाई से कि वो कर रहे हैं वीडियो, तो गाइस चिल, वीडियो आ जाएगी। तो भाई जो अकाजा वाला था ना वो जो वो एंट्री होती है ना काफी बढ़िया था वो भाई गियू का जो मार्क भी निकलता है उसमें फाइट के बीच में भाई पीक फाइट थी अकाजा वाले भी एकदम फ्लैश वाली फाइट एकदम भाई वो तो मैं बताऊं, सेकंड लाउडेस्ट शेयर था पूरे थिएटर का। पहला तो ऑब्वियसली इसका था, या जेनिस्टो का था। सेकंड लाउडेस्ट शेयर वो जो निकलता है ना मार्क उसकी बॉडी पे, भाई हाँ क्या क्या सीन हाँ था यार भाई वो।
भाई अकाजा डिफेंड करते जा रहा है बस। फिर तांजीरो के बाप की वो बैक स्टोरी दिखाते हैं, वो बियर को भाई, वो बियर को भी कैसे काटता है और तांजीरो का बाप। 2 बार काट एक देता है, वो वो भी स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक एक ही बार सेकंड में। काटा, पर वो 2 बार काट देता है भाई। भाई वो तो अलग ही था भाई, वो तो। अलग ही औरत हमें टांजीरो के बाद का, भाई वो भी। मुझे एक डाउट है कि जो कोकोशिबो है वही है ना तांजीरो का बाप, या कोई अलग के फैमिली उस ट्री में आएगा, कि कोकोशिबो ही तांजीरो का बाप है, ऐसा कुछ डाउट है मुझे। ये कहाँ से निकल का है, मैं जान सकता हूँ? भाई बस दोनों दोनों का अपीयरेंस सेम है, तो उसका दादा वादा कुछ लगता है क्या कोकोशिबो? बस डाउट है क्योंकि डीमंस तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका दादा परदादा कुछ ऐसा हो सकता है क्या, या उसका बाप हो सकता है। मेरे को भी क्लियर नहीं जस्ट है इसका, तो फिर मैं मैं कह सकता हूँ ना, काइंड ऑफ मैं अभी न्यू टू डिमन स्लेयर हूँ अभी, समझ सकते हो ना। मेरे को भी उतना उसकी इसके लोर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था भाई मूवी देखने भाई के अभी लिए। तो खत्म ही है स्टोरी, 2 पार्ट में खत्म ही है स्टोरी। 2 पार्ट में, काफी। तो आपको हाँ क्या हाँ लगता है, थर्ड पार्ट ये लोग डेडिकेट कर देंगे सिर्फ मोजाम के लिए? सही होगा ना? हाँ। भाई सेकंड जैसे पार्ट इसमें तो देखोगे ऑब्वियसली तो अपर मून 1 और भाई, 2 लेकिन रहेगा। पार्ट 1 में देखोगे तो अकाजा अकेले डब्बामेंट 3 को खत्म किया है। पार्ट 2 में बस वो डोमा को फोकस करेंगे, डोमा के साथ कोकोशिबो को करेंगे। पार्ट 3 में आई थिंक इट विल बी फाइन इफ दे कंप्लीट इन 2 पार्ट्स या। ओके, ये काइंड ऑफ अपना, बट मैं भी यही चाह रहा हूँ ब्रो, क्योंकि सेकंड पार्ट तो ऑब्वियसली अपर मून 1 और 2 का कर ही देंगे। मुझे लगता है थर्ड पार्ट में थोड़ा मुजान का और डीप दिखाना चाहिए बैक स्टोरी, क्योंकि हमने बैक स्टोरी देखा है मुजान का, बहुत ज्यादा तो नहीं देखा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? मुजान का वैसे, जैसे कि मुजान का जैसे है कि वो हर एक कैरेक्टर के बैक स्टोरी में आता है, हर एक डीमन के बैक स्टोरी में आता है, कि मुजान का कुछ ज्यादा दिखाने का जरूरत भी नहीं है। जैसे कि आकाशा का भी जैसे बैक स्टोरी दिखाया है, जब उसकी प्यार को, और जो उसको संभालता है ना, जो जेल से अरे उसको बचा कर लाता है ना, उसके ट्रेनर को, जो भाई काफी हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी थी भाई एकदम। वो उसकी बेटी होती है ना ट्रेनर की, वो हाँ, ट्रेनर की बेटी होती है, इसका देखभाल करता है ना वो। बीमार होती हाँ, है अकाजा को। हाकुजी हाकुजी करता है देखभाल उसका। हाँ, अकाजा का जो ह्यूमन फॉर्म का नाम है वो हाकुजी है भाई, अरे हाकुजी। भाई क्या है भाई एकदम। हाकुजी यार, भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो। एकदम भाई एकदम आकाशा की स्टोरी में उन लोगों ने वो काफी अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है कि उसको टैटूज क्यों है आकाशा को, और आकाशा हाथ से क्यों लड़ता है। भाई काफी अच्छे से दिखाया स्टोरी, इफ यू थिंक इन ए डीप सेंस। एग्जैक्टली, काफी काफी अच्छे मतलब से डीप दिखाया है। में दिखाया है कि हकागा चोरी काफी करते हुए अच्छे से पकड़ा उसमें गया था। एक्सप्लेनेशन अरे ये भी दिखाया है ना, किया। उसके 6 टैटूज रहते हैं, ताकि पता चले कि वो 6 बार चोरी करते हुए पकड़ा भी गया है ना। या तो यही हकागा की बैक स्टोरी, सॉरी, हाकुजी की बैक स्टोरी थी। हकागा हाकुजी मतलब, वो समझ रहे हो ना नाम में काफी। वैसे मुझे यस ज्यादा बेटर हाकुजी लग रहा है यार, क्योंकि उसका ह्यूमन फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया है। या भाई आकुशी का भी देखते हो कि जैसे कि वो उसका प्यार और उसका जो मरता है ना ट्रेनर, तो वो जाता है सीधा वो, शायद वो उनके पार्लियामेंट जैसा कुछ होगा, सिक्सटी गवर्नमेंट सेवन वालों का सिक्सटी सीन। सेवन भाई एकदम दीवार वो मारता है तो दीवार एकदम गिरते जाती है भाई, एकदम भाई क्या पीक मारता पीक है भाई! था। हाँ भाई भाई मुझे उसके बाद। वो सीन देख करके ना सैंची का याद आ गया। आपने सैंची देखा है? हाँ उसका हाँ, फादर शैंची देखा है। फादर भी कैसे मारता है, यस यस यस। मतलब रिवेंज काइंड ऑफ वैसा ही है भाई, लेकिन वो अलग लेवल पे था भाई, वो 67 लोग को मार देता है उस सीन में। आपने देखा था? हाँ 67, मजाक यस नहीं है भाई, वो डेमन नहीं था उस टाइम पे, वो ह्यूमन ही था उस टाइम पे। यस यस। भाई बहुत बहुत बड़ा पीक था वो आखिरी भाई के सीन में। प्यार में जो इंसान किस हद तक जा सकता है ना, ये दिखाया है भाई हकाजा की स्टोरी में, एकदम प्यारी लव स्टोरी, एकदम हार्ट ब्रेकिंग लास्ट में। एकदम आकाशा के कैरेक्टर को एकदम, वो पहले से ही आकाशा का कैरेक्टर इतना फेवरेट था, ये इसमें जितना अच्छा कैरेक्टर इसमें डेवलपमेंट दिया है, जितनी अच्छी एंडिंग दी है अपर मून 3 को। बिसाइड ही इज अ विलन ऑफ द जैसा कि शो। मैंने बताया था ना कि ये मतलब आप कह भाई इस सकते हो मूवी ना। का मैं बताना चाहता हूँ, बोलिए। इस मूवी का डीमन स्लेयर पार्ट 1 का, इन्फिनिटी का पार्ट 1 का हीरो अकाजा है। अकाजा है, यस, यही मैं क्योंकि बोलने क्योंकि वाला था। लास्ट में टांजीरो उसका गला काटता है, उसके बाप की टेक्निक ऐड करके उसका गला काटता है। बस बट वो अकाजा उसके मरता बाद भी नहीं है। मरता नहीं है। यस, अकाजा जो हीरो है ना पार्ट 1 का, वो हाकिजू है, जो हाकुजी, जो हाकुजी अकाजा हाकुजी। का ह्यूमन फॉर्म का नाम है ना,
वो जब उसको याददाश्त आती है वो अपने आप के बॉडी को खत्म करता है। So basically, technically also is the main character, main hero who finishes the demon. He finishes inside उसके अंदर के demon को खत्म करता है अकासा को। यस यस यस, हाकुज ही अपने आप को खत्म करता है, वो और दिखाता है। भाई मैं भी बोलूं जैसे कि अभी फाइट भी हो रही थी। भाई काफी स्ट्रांग फाइट हो रही थी। गियो को एकदम मार दिया, थका दिया अकाजा ने। तांजीरो को भी एक बार थका दिया। फिर तांजीरो उसके बाप की जो बोलता है ना कि फाइटिंग स्पिरिट सब त्याग दो, एकदम साइलेंटली घोस्ट बन जाओ और अपने दुश्मन को अटैक करो, कुछ भी उसको किलिंग इंटेक कुछ भी नहीं। जब तांजीरो उसका गला 1 सेकंड में काटता है ना, ओ, ओ, तो उसका गला, तो मैं चीखने लगा। वो चीखने का एक बात, वो पागलों के साथ चीखो। फिर अकाजा अपने मुंडी को पकड़ लेता है तो शौक भाई ओ, मुंडी ओ, पकड़ ली। ओ, फिर गियो पीछे से अपनी टूटी हुई तलवार उसके उसके मुंह को मारता है। जब वो गिरती है भाई, एकदम एकदम क्या चीखे भाई जब थिएटर में। फिर वो सीन होता है ना, वो सीन के बाद क्या होता है, फिर अकाजा का पता चलता है कि अकाजा बिना मुंडी के उठ चुका है। भाई वो सीन में यही वर्ड्स बोले मैंने थिएटर में, करेक्ट यही वर्ड्स बोले। भाई इतना शॉकिंग ट्विस्ट भाई। सही में भाई एकदम खेल गए ये डीमन स्लेयर वाले। भाई अकाजा का सेकंड ऑफ भाई, जो सेकंड ऑफ भाई काफी बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ भी काफी बढ़िया है। सेकंड ऑफ भाई, सेकंड ऑफ की बात ही अलग है। सेकंड हाफ हार्ट स्टीयर है भाई, भाई कह इमोशनल सकते हो। राइड। जैसे कि अभी जैसे भाई होता है ना कि क्रिकेट मैच में लास्ट बॉल में 10 रन मारनी है, लास्ट 2 बॉल में 10 रन मारनी है, 6 जाता है, फिर 4 गया नहीं गया, फिर एक गया, फिर वाइड हो गया। जैसे ट्विस्ट आते हैं ना, जैसे हाथ मिनी मिनी हार्ट अटैक कर देते ना काजा, और इनकी फाइट में तांजीरो एंड गियो की फाइट में वो पूरे ट्विस्ट मोमेंट्स थे भाई, एकदम मजा आ गया। फिर वही पीक मोमेंट को एकदम बैक स्टोरी में एकदम वो टेम्पर डाउन करते हैं आराम से। फिर अकाजा की स्टोरी स्लोली बताते हैं, थोड़े लोगों को वो खिंचाव भी लग सकती है, फिर भी काफी बढ़िया थी मेरे हिसाब से। वो भाई वो आफ्टर टेस्ट वाली है। जब मूवी आप फाइनल देखोगे फिर एक दिन होगा, तो आप रियलाइज करोगे तो काफी बढ़िया था वो स्टोरी। ऑब्वियसली उस टाइम पे लोग थोड़ा कंप्लेन भी कर रहे थे थिएटर में कि हाँ ये काइंड ऑफ स्लो काफी पेसिंग है सेकंड हाफ की, काइंड ऑफ हाँ वो कह रहे थे ना कि ये हाँ, स्टोरी मेरा दोस्त काफी बोरिंग, वो ऐसा ऐसा ये लोग बोल रहे थे। सेकंड हाफ का नहीं, जो कंप्लेन एंड था में ना लोगों का। दिखाते हैं ना, जो एंड में दिखाते हैं ना अभी कि वो अकाजा कुजी की फॉर्म में आ जाता है, फिर उसके को घुटनों में उसके उसको उसके रोता है उसको पकड़कर। हाँ, भाई पहले तो मुजान बताता है उसको, हाँ कि तुम पावरफुल हो, तुम लड़ो, ऐसा कुछ कहता है हाँ, ना। मुजान एक ही शॉट में अकाजा की ब्रेन को वो समझ में आया भाई। ओह, वो समझ में आया, वो सीधा अपने ब्रेन को करता है, उसकी आदत वहीं गायब होती है यस अकाजा यस की। यस। सीधा उसके ब्रेन को मारता है मुजान, तो उसकी याददाश्त वहीं गायब होती है। भाई लेकिन मुजान का भी ऑरा रहता है भाई, वन शॉट कर देता है ताजा को भाई। वो क्योंकि अकाजा ह्यूमन था वो ह्यूमन टाइम फॉर्म में पे। रहता है, कह सकते हो। फिर भी वो डरता नहीं है मुजान, सामने कौन है तू, डर वो जब उसको ब्रेन को भी डालता है तो फिर भी वो 2-3 बात करता है, आई वांट टू बिकम पावरफुल, ऐसे बोलता है। फिर और अपना वो ब्लड पावरफुल देता है मुजाना उसको। या और वो पावरफुल क्यों बनना चाहता था उसके बारे में भी बढ़िया दिखाते हैं। हाँ वो बताता है ना कि वो बोलता है कि काइंड ऑफ उसके थॉट्स ऐसे रहते हैं कि वीक सरवाइव नहीं कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। फिर उसको या समझाता भी है तांजीरो के ऐसा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग वीक्स को एम्पावर करते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना। काफी लंबा सा एक स्टोरी बताता है उसको तांजीरो। तो उसका काइंड ऑफ चेंज ऑफ हार्ट भी आ जाता है। और जो एंड में ओ होता है ना, मुजान के बाद अगर जो उसकी लव इंटरेस्ट आती है उसको हक करने के लिए, भाई वो क्या क्या रहता है यार वो सीन। भाई वो सीन भी भाई, वो और एक सीन बताऊं कि वो दो जब वो उसको उसके बाप को ट्रेनर को अपने ट्रेनर को उसका हाथ मांगता है तो वो मान जाता है। वो भी सामने से बोल कोशिश करती है कि वो मान जाए। वो मान जाता है, उसके बाद वो कुछ वो पटाखे फूट रहे हैं तो वो कुछ हाँ बोलते हैं कि फायर वर्क्स वाला, फायर हाँ। फायर के पास जाते हैं वो। भाई वहां पे वो जो अरे यार, गले मिला पीछे से फायर फायर वर्क्स की वर्क आवाज होते हैं आती है, भाई। हाँ हाँ हाँ। क्या वही मैं बताना चाह ब्यूटीफुल रहा सीन भाई, क्या ब्यूटीफुल सीन। एनीमे इसलिए एनीमे है भाई। एनीमे लव लव सीन्स को भी था। एकदम एनिमे, एकदम एक्सेलरेट कर देता है, और अपने एक्शन सीन्स को तो एक्सेलरेट करता है, साथ ही साथ अपने लव लव सीक्वेंसेस को भी एकदम एक्सेलरेशन कर देता है। भाई यही है भाई एनीमे। कार्टून this वार्टून is बोलने वाले true anime. कहाँ से लोग। This is cinema. This is not या anime. या You can call it या cinema, peak cinema, absolute cinema, मतलब एब्सोल्यूट। बोलता है ना वो, दिस इज क्या करता सिनेमा, है हार्ड होता है, एब्सोल्यूट सिनेमा। एब्सोल्यूट सिनेमा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी रहता है ना वो, वही। मार्टिन तो भाई स्कॉर्सेज़ी स्पॉइलर, भी इसकी तारीफ कर सकता है ऑब्वियसली, जितना अच्छा ही बना या हुआ था।
वैसे वही मैंने डीमन स्लेयर का मैं मतलब काफी जानता हूँ, बस इसका राइटर डायरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है। वैसे जरूरत भी नहीं है ना, लोग क्योंकि we- कमेंट्स में गाली obviously कमी ना गाली कमी। आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वी लव डेमन स्लेयर एंड वी विल कीप लविंग इट। इस मूवी के बाद तो काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गया मेरा डीमन स्लेयर के साथ। सोचो आने वाले मूवीज के साथ क्या होगा भाई। ये मूवी पहला पार्ट था ना, ये एक स्टोन था मतलब, क्योंकि भाई इस स्टेब्लिश कर मूवी रहा में था ना जैसे ये। हाँ, बताइए। आखिरी में दिखाते हैं ना कि आखिरी में जैसे दिखाते हैं वो बीवा वुमन ही होता है ना जिसका नाम, वो जो गिटार मार के सबको अंदर लाती है। हाँ, ऐसे ही कुछ नाम बोला थे आज तो, सब टाइटल्स में तो हाँ वही बताते हैं। हाँ, तो जैसे दिखाते हैं कि वो पूरे इन्फिनिटी कैसल को एक्सपैंड कर देती है, एक्सपैंड करके एक बॉक्स के फॉर्म में बना देती है। भाई क्रेजी भाई। भाई डी इन्फिनिटी कैसल को और एक्सपैंड कर दिया, वो पहले इन्फिनिटी है उसको और एक्सपैंड कर दिया उसने। और मुजान भी अपने वो हाइबरनेट करता है गॉडजिला जैसा, वो किसी में छुप छुप हाँ, छुप के अपने मुजान आप को हाइबरनेट मिलता नहीं है, वो लोग ढूंढते रह जाते हैं एंड में, है ना। अपनी डीमन से हो सकता है कि हमें आने वाले पास में उसका डीमन डीमन अब अपने वो डीमन वाले उस रूप में आएगा। क्योंकि हाँ, जो मुजान का अपीयरेंस था माइकल जैक्सन वाला, वो शायद उसका डीमन फॉर्म नहीं है नहीं नहीं, वो। वो ह्यूमन फॉर्म ही लग रहा था मेरे को, मतलब आउट ऑफ एनिमल। फॉर्म ही तो डीमन फॉर्म को वापस ला रहा है ना मुजान, हाइबरनेट कर रहा है, अपने आप को और शक्तिशाली बना रहा है। यस यस यस। भाई भाई और क्रेजी भाई। और एंड की बात की जाए तो वो सीन भी था ना, इनोसुके जो पीछे पड़ जाता है आ, उसको भाई किसके पीछे है? वो क्रू रहता है ना, वो क्रू या भाई। टिपिकल इनोसुके बिहेवियर भाई वो। हाँ, और भाई वो सीन भी कोकोशिबो बोलता है कि अकाजा मर जाता है, अकाजा ने अपने आप को मारा है गाइस। जैसे जिसको जो कंफ्यूजन हुआ है तो हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी को कंफ्यूजन तो होगा नहीं, जिसको भी कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन करते हैं कि अकाजा अकाजा का किल्ड जो हिमसेल्फ। जिसको अकाजा के पार्ट में जिसको कंफ्यूजन है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अकाजा को जैसे तांजरो उसका गला काटता है अपना वो से 2 सेकंड में, तो अकाजा अकाजा उसके बाद भी जिंदा रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसको उसके गले का उसके हेड को अटैक होने से उसको अपनी याददाश्त वापस आ जाती है, जो मुजान ने यस उसको यस। याददाश्त छीन ली थी। तो अकाजा को अपना याददाश्त याद आता है तो अपने आप के डीमन फॉर्म को खत्म कर देता है, अपने सोल सोल को जो भाई शायद मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, आपने बताया ना कि उसने याददाश्त छीन ली थी मुजैन ने, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो याद करना ही नहीं चाह रहा था अकाजा अपने नहीं 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 मेमोरीज को, नहीं नहीं क्योंकि भाई, काफी बैड मुजान थी मुजान ना। शॉक हो जाता है। अच्छा मुजान शॉक हो जाता है। अच्छा अच्छा। वो वापिस जब अकाजा अपने आप को मार भी रहा है और अपने लब के पास भी जा रहा है, तो वो मुजान पीछे से उसकी आवाज आती है ना, हाँ हाँ उसके हाँ, सोल की, मुजान की मुजान आवाज की, आती है। अकाजा व्हाट आर यू डूइंग बोलकर। तो वो उसको मारने ही जा रहा था शायद। तो अकाजा भाई जिसको कंफ्यूजन है, अकाजा अपने आप को तांजिरो मारता है, उसके बाद अकाजा फिर भी जिंदा रहता है, बस उसको जो यादाश्त याद आती है। यादाश्त में जैसे उसके आपने देखा ही होगा, उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी आप उसको बोल सकते हो, वो आती है, वो बोलती है अकाजा डोंट डू वाइफ दिस, नहीं कह तो उसको सकते भाई, रोकने क्योंकि अभी की तक शायद हुआ नहीं तो रहता है ना तो शादी। अपना सख्त हाँ, वाइफ नहीं, अपना प्यार, अधूरा प्यार। तो अपना सख्त लोंडा, जैसे मोस्ट ऑफ द सख्त लोंडास पिघल जाते हैं, अपना अकाजा भी एकदम फूकी पिघल गया। निकला, फूकी मत ए हार्ट, एक असली वाला फूकी एकदम, जो मर्द को जो दर्द होता है ना, वो वाला फूकी। तुम मिले नहीं यस यस। हमें, हमारी याददाश्त भुलाई गई थी। तुम मिले नहीं हमें, हमारी याददाश्त भुलाई गई थी। हमने हमने एक पल की भी देरी नहीं जब हमें हमारी याददाश्त वापिस भाई आई थी। देख सकते हो, हमारे शायर तो शंकर भाई, इरशाद दुसाद में करना भूल गया, सॉरी, वापस से कह सकते हो। और तुम मिले नहीं हमें जब हमारी याददाश्त भुलाई गई थी। इरशाद तुम इरशाद मिले आगे। नहीं हमें तुम मिले नहीं हमें जब हमारी याददाश्त भुलाई गई थी। हमने नहीं की एक पल की भी देरी जब हमारी याददाश्त वापिस आ गई थी। यस यस यस। और वो साथ में हेवन जाता है ना, हेवन नहीं यस, रहता है ना वो, कोई रियाद में सेवन वो रहता है। बोल हाँ वो शायद भाई आकुशी डिजर्व सेवन भाई, आकुशी डिजर्व सेवन, नॉट हाकुरी अकाजा डिजर्व्स, बट नॉट आकुशी अकाजा डिजर्व, ऑब्वियसली, बट डेफिनेटली हाकुरी। डेफिनेटली डिजर्व सेवन। या एक चीज हम भूल रहे हैं भाई, रेंगोकू वाला कॉज हमेशा हम लोग भूल जाते हैं। अकाजा वाज द वन हु किल्ड रेंगोकू यार। या फिर भी स्टिल एक सॉफ्ट साइड रहता है अकाजा के लिए, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में ही नहीं आया, मेरे अंदर भी था बट क्यों, भाई मैं जैसे इसको एक्सप्लेन जैसे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बताऊं, जैसे म्यूजियम ट्रेन के बाद
रेंगोकू का हो जाता है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम, रेंगोटो एकदम फेवरेट बन जाता है। इसके बाद अकाज़ा वैसा बन चुका है। हाँ बन चुका लेकिन उस दोनों मैं में उससे सैड पार्ट वही वो था बोलूंगा, कि उससे भी ज्यादा बन चुका है वो हाँ, अकाजा। उससे भी ज़्यादा बन चुका है। जैसे कि अपने मिस्टर अशिरा को भी डोमा मार देता है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हो उतना उसका ज़्यादा काफ़ी कम इम्पैक्ट हुआ है। फैंस मिस्ट अब होता है। हासिरा, अच्छा वो मिस्ट हासिरा रहती है क्या शायद, शिनोबू तो शायद इंसेक्ट हासिरा रहती है ना। हाँ, इंसेक्ट सॉरी भाई मोइचिरो था मिस्टर मिस्ट हासिरा अशिरा जिंदा सॉरी, है भाई। सॉरी। अपनी इंसेक्ट अशिरा को मार देता है शिनोबो को। अरे यार तो शिनोबू का ना अभी तक दुख हो रहा है भाई, मैं कैसे बताऊं यार। पर अकाज़ा अकाज़ा का जो स्टोरी था उन्होंने उन्होंने भाई एक हाशिरा को मारा और डीमन से सिंपैथी ले रहे हैं अपने आप। दिस इज देखो भाई डेमन स्लेयर फॉर यू, राइटर दिस इज डेमन राइटर स्लेयर की फॉर यू। पावर देखी, डीमन स्लेयर वालों की पावर भाई एकदम क्रेजी है। यस यस ब्रो। हाँ, हाँ। तो भाई हमने बहुत एंजॉय किया इन्फिनिटी कैसल को, आप भी करोगे। आपको एक बार नहीं एटलीस्ट 2-3 बार देखना चाहिए मूवी, हम लोग यही रेकमेंड करना चाहते हैं आप लोग को। अकाज़ा हम भाई एकदम भाई। अकाजा के लिए देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकाजा, क्योंकि हुँ। वो एक तुम बहुत कहो बड़ा तो विलन मार रोल दूँ है। हज़ारों को, तुम कहो तो मार दूँ हज़ारों को। इरशाद तुम इरशाद। बोलो एक बार पलट तुम पलट के बोलो एक बार, मार दो अपने आप को हज़ारों बार को। तुम बोलो तो मार दूँ हज़ारों को, तुम बोलो तो मार दूँ हज़ारों को। तुम ही इज पलट के नॉट बोल दो एक स्पीकिंग, बार, हिज अपने इनर आप को ही अकाजा मार इज दो स्पीकिंग। हज़ारों बार को। कमेंट्स में समझे लिखिए भाई? कैसा लगा शायरी, आपको कमेंट्स में लिखिए आपको शायरी कैसा लगा मस्त हमारे भाई। अकाजा अकाज़ा भाई का। कैसा अकाज़ा के बारे में लिखे भाई शायरी, अकाज़ा के लिए कुछ शायरी बन जाए कमेंट्स में। हाँ हाँ शायरी बनाइए, बेस्ट शायरी देखते हैं कौन है, शॉर्ट आउट मिलेगा अगले वीडियो में जो बेस्ट शायरी बनाएगा अकाजा से रिलेटेड। तुम कहो तो मार दूँ हज़ारों को, तुम कहो तो मार दूँ हज़ारों को, तुम पलट के बोल दो एक बार, अपने आप को ही मार दूँ हज़ारों बार को। ओवर, ये और बेटर लग रहा है, मतलब आप बता रहे हो इस तरह तो। हाकुजी हाकुजी की तरह सोच के देखिए, हाकुजी ये बोल रहा है भाई, हार्ट मेल्ट हो जाएगा आपका भाई। तो गाइज हम लोग फिर से यही डिस्कस करेंगे कि हाँ, हम लोग फिर से आपको यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप ये मूवी देखनी एंडिंग चाहिए एंडिंग ही बिल्कुल। या भाई अब वो तो हमने अपने नॉन स्पॉइलर वाले वीडियो में बता ही दिया कि आपको डेफिनेटली देखना है। तो इसमें हम एंडिंग एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो एंडिंग जैसे थी कि अब कोकोशिबो काफी ज्यादा वो हट हो चुका है अकासा की डेथ से। वो बोलता है अकासा तुम वही था कि जो मुझे हराना चाहता था। लेकिन अब वो तो ये भी तो तुझे बोलता क्या है हो ना कि वो उसके उसके अंदर कोई चेंज को महसूस कर रहा था स्टार्टिंग से ही, कि अकादा वैसा बनते जा रहा था, थोड़ा डिफरेंट। या या ये भी बताया था या ना वो। फिर भी कोकोशिबो को काफी मेरे हिसाब से अफेक्ट हुआ है। हाँ डोमा हाँ को हाँ। भी दिखाते हैं इसमें में, डोमा को उतना इफेक्ट नहीं हुआ, वो डोमा तो को भाई उतना नहीं डोमा होता है भाई। हाँ वो तो एग्जैक्टली। उसको अब इंसु को पेलेगा भाई सेकंड सेकंड पार्ट में देखो। इन्हें सुन के फील यार, ये सुन के अच्छा भाई लगा। लेकिन कोकोशिबो का सीन काफी वो एकदम पिलर्स में स्टोन पिलर्स के आसपास रहता है। फिर एकदम वो काट देता है, वो स्टोन पिलर्स कट जाते हैं एकदम, काफी बढ़िया सीन दिखाया कोकोशिबो का। वो देखकर भाई वही सोच रहा हूँ कैसे हराएंगे भाई ये लोग कोकोशिबो को। मुजान तो दूर की बात, कोकोशिबो को कैसे हराएंगे ये लोग। आपने तो बता ही दिया भाई, कोको शिबो को कौन हरा रहा है अभी थोड़ी देर पहले। बताया नहीं नहीं नहीं, बताया आपने मुझे बोला पता नहीं नहीं मुझे इनोसुके। मुझे नहीं, डोमा और इंसुको की फाइट होती है, अच्छा मैंने वो डोमा बोला का, था। सॉरी सॉरी, डोमा का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था काकाशिबो और डोमा डोमा से। तो मुझे ये पता चल गया था कि डोमा और इंसोको की फाइट होगी और सबको पता ही है ऑलमोस्ट। मुझे ये पता नहीं कोकोशिबो किसके साथ हुई। इफ स्टोन आई टेक हासिरा अ से हो गेस, सकती है क्या, स्टोन हासिरा से, क्योंकि या उसका कोई स्टोन बहुत बड़ा शरीर रोल नहीं दिखाया है ना फिलहाल तो इस मूवी में। भाई कोकोशिबो का और एक स्पॉइलर मिल चुका है उसका। अपना जो मुइचिरो होता है ना, मिस्टर शिरा वही है ना, अमित शाह, मुइचिरो। हाँ अमित या शाह भैया। उसका उसका फाइट होता है, लेकिन उसमें स्पॉइलर हो जाएगा, वो बोलूंगा मैं। अब मुझे बाद में बोल देना पॉडकास्ट के बाद। फिर भी आपके लिए बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा वो। भाई तो 2 साल मेरे से वेट भी तो नहीं होगा ना, मैं तो वो ऑब्वियसली मैं दोस्त जाऊंगा ही ना उसमें, क्या मेरे नाम है, हिसाब से मांगा में। जेनित्सु का अभी कोई फाइट नहीं है। अब कोकोशिबो डोमा को अभी अब जैसे इनको थर्ड पार्ट में मुसाम को ही हराना होगा, पूरा उसका ही दिखाना पड़ेगा, तो इनको सेकंड पार्ट में कोकोशिबो और डोमा को निपटाना पड़ेगा। अपने वाले भी अपने आशिया भी निपटेंगे, ऑब्वियसली जैसे कि अभी ऑब्वियसली शिनोबी निपट गई। इसको बनाना तो पड़ेगा कोकोशिबो इन्फिनिटी वॉर जैसा सेकंड पार्ट को। डोमा 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 ने ऑलरेडी एक को खा लिया, अभी वो और एक को खाएगा। कोकोशिबो 3-4 को खा लेगा।
लास्ट में जो बच्चे कुचे होंगे वो मुजान से लड़ेंगे थर्ड पार्ट में। मतलब बॉडी काउंट तो होने वाला है हाँ, सेकंड पार्ट में, हम लोग समझ सकते हैं बहुत हाँ, बड़ा बॉडी या काउंट भाई होने वाला है। नेजुको भी नहीं आई है, नेजुको भी इसमें नेजुको का कुछ दिखाया नहीं, काफी ज्यादा रोल था भी नहीं, वो बस एक सीन के लिए आती है, वो भी उसके पास रहती है जो देखभाल के लिए देके जाता है उसके पुराने वाले ट्रेनर भाई को, टांजीरो। नेजुको से हम्म। याद है, कहीं ऐसा तो नहीं ना होगा कि नेजुको को अब्सॉर्ब कर लेगा सेकंड पार्ट में मुजान एंड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है, हो नेजुको तो सकता है। आना ही है भाई। अगर इन्फिनिटी कैसल में ही मुजांग का अंत लिखा है, अगर इन्फिनिटी कैसल में फाइनल बैटल, तो नेजुको तो डेफिनेटली शी विल कम इनटू इन्फिनिटी कैसल। मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा था, क्योंकि सेकंड जैसे पार्ट तुम के बता एंड में हो सकता है ना। हाँ बताइए। हाँ, हो सकता है भाई। ककाया, अब जैसे ककाया का दिखाया था कि ककाया की जो बेटियां होती है वो मैप बना, वो क्रॉस की हाँ मदद हाँ से हाँ। उसको अपना आइस बना के मैप, पूरा इन्फिनिटी कैसल का इन्फिनिटी मैप कैसल बना को रही है। मैप करती है, पूरा पूरा इन्फिनिटी कैसल को, हाँ। या, या। वो कुछ स्ट्रेटेजी तो तो बना ही लेंगे मेरे हिसाब से मुजान वगैरह को भाई ढूंढने की। जैसे अभी यूजी को भी दिखाया था ना, यूजी और किसी और को दिखाया था शायद। हाँ भाई वो दिखाया तुमने, वो सीन भूल गए, रेंगोकू का बाप आता है शायद, यूजी के साथ जो बेटा होता है ना वो रेंगोकू का बाप है, हाँ हाँ। और कोई उसका बड़ा भाई रेंगोकू है। रहता है, वो रेंगोकू ही रहता है मेरे हिसाब से तो। भाई रेंगोकू नहीं, उसका बाप क्या कोई बात और कर होता रहे है, हो? रेंगोकू तो मर चुका है ना। नहीं, जो दिखाते हैं वो रेंगोकू नहीं रहता है क्या? नहीं नहीं, जो बैक स्टोरी दिखाई थी ना रेंगोकू की, कि उसके भाई और कोई भाई उसका बाप है वो। वो उसका बाप रहता है? हाँ, यस, क्या बाप बात या कर बड़ा रहे भाई हो यार? पता नहीं, यस मेरे को तो यस, ये बाप रेंगोकू ही ही है भाई। लग रहा था यार, मतलब क्या बात है। नहीं भाई, वो तो मर गया ना। नहीं, तो मुझे लग रहा है और बैक स्टोरी दिखाते हैं ना, कि प्लानिंग शायद पहले से हो रही होती है, ऐसा कुछ था क्या? भाई उसी की याद तो जब उसी का हाथ जभी भी गया था ना, वो तो उससे पहले ही मर गया था ना, उसी के हाथ जाने से पहले ही। हाँ वो तो भाई तो काफी अभी काफी पहले। भाई अभी भाई बार भी अपने बंदे तैयार है, बार नेजुको है, यूजी वापिस आएगा, रिटायरमेंट मतलब वो क्या आप छोड़ देगा इन्फिनिटी कैसल को? नहीं नहीं नहीं। वो वापिस आएगा, वापिस हमें स्लैशर वाली फाइट दिखेगी, और रेंगू यस। को भी वापिस आएगा, रेंगुको का जो भाई वो जो है वो भी वापिस आएगा। हाँ वो तो आए भाई, मुझे चाहिए। और भाई हमारे थिएटर में मैं और एक लॉडेस्ट जो चीर्स मिली है उसका नाम बताऊं? बताइए। भाई अपना सनामी भाई, उसको जो चीर्स मिलती है ना, भाई एकदम क्रेजी। अरे यार, भाई वो भी क्या, वो मैं क्या समझ बैडस सकता हूँ बैडस, कैसा वो कैरेक्टर है भी क्या सनामी बैडस यार। बैडस डायलॉग्स मारता है कि आ जाओ डीमन सारे खत्म कर दूंगा भाई। इंग्लिश में देखी है मैंने, सॉरी गाइस। बोलता है कि काम कोई इश्यू नहीं है। सबको खत्म कर देगा भाई। अब उसकी फाइट होगी, उसकी और कोकोशिबो की करानी होगी, दोनों के पावर लेवल। भाई मैं गेस करूं तो मेरे हिसाब से, जैसे अब जेनिसु का तो एक हो गया, उसकी पावर भी बहुत काफी हाँ क्रेजी वो है। काफी अलग लेवल पे दिखा दिया जनस्तु का तो। पता है कि इंसु को डोमा से लड़ देगा, तो कोकोशिबो तो काफी पावरफुल है, तो उससे एक मिस्टर आशिरा तो लड़ने वाला है, उसके साथ मेरे हिसाब से होगा अपना जेनुसु होगा शायद, जेनुसु भी लड़ेगा मतलब उससे, क्योंकि इंसुकी कुछ नहीं है जेनुसु के क्या? भाई, या इंसुको का उसका डोमा के साथ हो जाएगा। अच्छा, मतलब दो मिल के हाँ, लड़ेंगे तो डोमा के साथ। भाई मैं कोकोशिबो से जेनुसु क्यों लड़ेगा पता है, उसका और एक रीजन है मेरे पास, मैंने हाँ पता बताइए। नहीं लड़ेगा या नहीं। क्योंकि उसके जो वो दोस्त होता है ना, दोस्त है भाई, अपर में सिक्स को कोकोशिबो ही कन्वर्ट करता है ना डीमन में। और फिर हाँ, उसको उसके ग्रैंडफादर का एम्बिशन एक तरह से वही पूरा नहीं होने देता या है, कह सकते हो। तो जेनिसु एंड कोकोशिबो फाइट इन ईच अदर विल बी अंडरस्टैंडेबल एंड, या वो हो सकता सेंस है, वो हो बनाता है सकता ये, है। आपका थ्योरी बहुत अच्छा है यार, ये थ्योरी क्या, मुझे लगता है ये सही में हो जाएगा। यस। काफी सेंस बनाता है मेरे हिसाब से तो ये फाइट होने की। हम्म। तो मैं कह रहा था कि हम लोग संकेत भाई के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या? ये अभी सारा डिस्कस कर। भाई कल का मैं बताओ तो, कल का शायद मैं आपको कल आफ्टरनून तक मैं अपडेट दूंगा कि कल मैं ओके आऊंगा या ओके, नहीं कोई आऊंगा, नहीं आऊंगा कोई तो काफी मैंने आऊंगा तो काफी जल्दी आ जाऊंगा, या लेट हो जाओ कल। कल वी कैन डिस्कस अबाउट बॉक्स ऑफिस ऑल्सो। नहीं। बॉक्स बॉक्स ऑफिस। ऑफिस कलेक्शन काफी भाई क्रेजी जा बॉक्स रहा है यार। ऑफिस यार, या मैं बताऊं, आपने आपने काइंड ऑफ सही प्रेडिक्शन करा था, आपने बताया था ना। ऑब्वियसली वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, वो काफी सैड उसके लिए। बट 13 करोड़ का ओपनिंग लिया था इसने, भाई वो भी 13 करोड़ एनिमेटेड। एनीमे के लिए बहुत भागी ने बड़ा ले है ली भाई। भाई, भागी ने। सॉरी गाइस, हम लोग काफी प्रोफेशनल पॉडकास्टर्स हैं, आप देख ही सकते हो। थोड़े बहुत इश्यूज तो होते रहते हैं पॉडकास्ट के बीच में। हाँ तो वापस से हमने प्ले कर दिया। सॉरी गाइस, थोड़े बहुत तो टेक्निकल इश्यूज तो होते रहते हैं, हम हमारा भी बिगनिंग ही है, तो हमें थोड़ा फॉरगिव कर सकते हो आप।
या करेंगे गाइस, हमारे गाइस अच्छे होंगे जो और आएंगे। गाइस मैं ये दिखा दूं, हम लोग रात के 1:27 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए। मेरे तो हाँ, वॉच में देख लीजिए, संकेत भाई की, शंकर भाई की। कैसे दिखाऊं? 1:27। दिख रही है भाई? हाँ भाई, दिख रही है। 1:30 के अराउंड हो रही है इसमें, देख देख सकते हैं आप। या तो वॉच उल्टी पर। हमारे डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो कर सकते हो आप, ऑब्वियसली, इतने रात को। क्योंकि वैसे भी आप जैसे हमने बताया भाई था डेडिकेशन भी स्टार्टिंग। नहीं है, दिस इज फॉर। भाई डेडिकेशन भी मैं बताना चाहूंगा भाई। बात करने में काफी अच्छा लगता है डीमन स्लेयर के बारे, काफी मूवीज के बारे में, जो मूवीज जो सिनेमा अच्छा होता है ना, उसके बारे में बात करने में काफी अच्छा लगता है। इट्स मुझे तो इट्स बहुत काइंड मजा आ ऑफ रहा था इमोशन, डांसलेट इट्स का। काइंड ऑफ इमोशन भाई, इट्स काइंड ऑफ इमोशन। इट्स वेरी नाइस वी एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ मूवीज नाउ डेज। जो ओल्ड टाइम्स क्रेज था ना एंड गेम वाला, वैसे वाले मूवीज आए, डीमन स्लेयर आएगी अभी। सिनेमा वैसा की तो बात करो तो अभी। मैं चाह रहा हूँ कि वैसा स्पाइडरमैन के लिए भी आए, डेमन स्लेयर के पार्ट 2 के लिए भी आए, हाँ। डोम्सडे के लिए हम्म। भी आए, सीक्रेट वॉर्स के लिए भी या, आए, ताकि हम लोग और हाँ। बेहतर डिस्कशन कर सकें, हम लोग एंजॉय कर सकें भाई आपसे बात करना। भाई वैसे अगले हफ्ते हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? डीमन स्लेयर तब हो जाएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद भी 13 करोड़ कर ली है। मैं बता रहा हूँ डीमन स्लेयर भाई काफी। अब भाई देखते जाना, अपडेट देते जाएंगे, डीमन स्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला, म्यूगन मैं रेड तो तो गई सोच रहा अभी हूँ ना भाई, बिकॉज। सुनिए शंकर भाई, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हम लोग कैरेक्टर्स का टियर लिस्ट बनाते हैं डेमन स्लेयर का, कैसा रहेगा? भाई, नहीं भाई, लोग अभी नहीं फेडअप हो जाएंगे। भाई वो एक हफ्ता चलेगा अब डीमन स्लेयर, उसके बाद फेडअप हो जाएंगे, क्योंकि नहीं यार, बहुत बट सारा मुझे डीमन डेमन स्लेयर स्लेयर हो में चुका है। बहुत देर तक इन्वॉल्व रहना है, मुझे बहुत पसंद आ रहा डेमन स्लेयर यार, मतलब या आपने बहुत ही भाई। अच्छा चीज सो रिकमेंड कर दिया मुझे। मैं नेक्स्ट वीक, सो व्हाट कैन वी टॉक नेक्स्ट वीक? क्योंकि हमने डीमन स्लेयर के ऊपर हमारी ऑलमोस्ट 3 पॉडकास्ट गाइस, हमने और एक घंटे वाली पॉडकास्ट, 1 डेढ़ घंटे वाली पॉडकास्ट शूट की थी, पीक था उसमें, डीमन स्लेयर पीक था। बहुत ठीक था भाई वो वो डिस्कशन। वो वो साउंड नहीं आया तो उसका और वो हुआ नहीं, तो हमने टेक्निकली टेक्निकली 3 पॉडकास्ट चार अभी तक बात कर चुके चार हैं कर डीमन लिया ना स्लेयर, मेरे चार भाई। चार। हमने 4 पॉडकास्ट बात करी डीमन स्लेयर में, उसमें एक अपलोड हुई है। और सब कुछ अच्छा रहेगा तो ये वाली भी अपलोड होगी, जो नॉन स्पॉइलर वाली होगी वो होगी, इसके बाद स्पॉइलर वाली है, ये वाली भी होगी। हाँ, तो भाई अगले हफ्ते क्या करें? अगले व्हाट हफ्ते वी हम डू लोग नेक्स्ट? डिसाइड करते हैं, पहले पॉडकास्ट को थोड़ा तो आउटरो कर लेते हैं। तो हमारे जो हमारे जो हमारे अब जो यहाँ तक बने हुए हैं, जो सो टैंक कोई कोई बने हुआ है अभी तक, थैंक इट यू, मीन्स अ लॉट। बहुत बड़ा इट धन्यवाद मीन्स अ आपके लॉट। लिए। इट फकिंग मीन्स अ लॉट। भाई बस थंबनेल अच्छा बना देना भाई, कोई ना कोई देखेगा ही। कोई ना कोई खोल इससे खोल खोल के 5 मिनट हमारी थंबनेल वीडियो देख लेगा। थंबनेल या हमारे दर्शन भाई बनाएंगे, मैंने दर्शन भाई से कांटेक्ट करा हुआ है। दर्शन भाई, आपको भी बहुत भाई बड़ा शाउट आउट। हम इतने अमीर नहीं है भाई, 100 100 रुपए 150 रुपए कुछ डिस्काउंट। भाई अनमोल भाई से कोई कोई बना रहा है प्लीज, ऑन द लाइव, ऑन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन यस रिकॉर्ड हो रहा यस है ना यस। अभी? यस यस। प्लीज कोई अच्छा बना देना thumbnail, हमारे लिए भी हमारी हेल्प कर देना, क्योंकि आई एम नॉट नॉट मच इनटू एडिटिंग। यस यस, मैं एडिट कर दूंगा, बाकी का उसका इशू नहीं। या सो व्हाट वी डू नेक्स्ट? आउटरो कर देते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं ना। सो हमारे फैंस के लिए भी होना चाहिए ना, फैंस भाई, सॉरी सॉरी भाई, फैंस कहाँ से आ गए बेंच? हमारी ऑब्वियसली, ऑडियंस के लिए भी जो जो बन रहा है, फैमिली ऑडियंस फैमिली जो फैमिली। जो सॉरी फैमिली, या फैमिली, बिग हमारा our सपोर्टर्स, our गॉड, यस अगर यस। सपोर्ट करें या तो उनके लिए भी कुछ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इन बिंज एंड क्रिंच, ऑन बिंज एंड क्रिंच, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आर गोइंग टू कम? ऑब्वियसली, ये तो पक्का है कि पॉप कल्चर से रिलेटेड होने वाला है, आपको सो भी गाइस पता है। वी गोना डिस्कस सिनेमा, यस ऑब्वियसली। सिनेमा। मैं कुछ मेरे बारे में, अगर ये वीडियो कुछ आप देख रहे हो तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं काफ़ी सारे सिनेमास देखता हूँ, मैं रेगुलर थिएटर गोअर हूँ। तो मैं शॉर्ट्स, बिंज एंड ग्रीस में शॉर्ट्स भी मैं रिव्यू करूंगा, जो हरीश भाई मूवीज जाएंगे उनके भी वो शॉर्ट्स बनाएंगे, हम बिंज एंड ग्रीस में अपलोड करेंगे मूवी रिव्यूज। इट विल बी ऑनेस्ट भाई, मैं पहले बताया, माँ छुदा है कोई भी, आई डोंट फकिंग केयर, आई विल डू यस। ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यूज, वी डोंट फकिंग केयर। क्योंकि भाई वो जो होता है ना कि भाई कर दिया मूवी, फैन फेवरेट्स के लिए भाई, जैसे कि अब फेवरेट फ्रेंचाइज के लिए तो मैं बायस रहूंगा, क्योंकि मेरा दिल बायस रहेगा जब भाई यस, कभी भी, लेकिन मैं गलत रिव्यू दूंगा नहीं, मैं सही रिव्यू दूंगा। मैं अपने लेटर बॉक्स में भी एसबी शंकर मेरा नाम है। मैं हरीश भाई डिस्क्रिप्शन आपका भी में डाल बता दूंगा लेटर बॉक्स, ठीक है। या लेटर बॉक्स का देख लो भाई, हमारे रिव्यूज रहते हैं उसमें भी, जेन्युइन जेन्युइन, वी आर फकिंग जेन्युइन गाइस।
एंड व्हाट वर वी आर गोइंग टू डिस सो सॉरी क्या बोल दिया मैंने तो हम अगला हमारे पॉडकास्ट दिस इज ए पॉडकास्ट चैनल प्लस रिव्यू चैनल प्लस all relating to pop culture things, mostly cinema. We are going to talk about it जो मूवी आएगी in ना this उस पर channel. रिव्यू क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा, डिकोड करेंगे पूरा Yeah, अच्छे तरीके से। yeah. जैसे इस वीडियो में ज्यादा फ्लॉस है, अगले वीडियोस में भी काफी सारे फ्लॉस कौन सी होंगे, जगह है? उसके बाद के वीडियोस में भी मतलब फ्लॉस हम होंगे, लोग इम्प्रूव करेंगे, बट इम्प्रूव वी विल करेंगे बिल्कुल। अपग्रेड वी विल डेफिनेटली अपग्रेड। मैं आईफोन लूंगा भाई अभी 2-3 महीने में, ऑन रिकॉर्ड खेल रहा हूँ। अब नहीं लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो लेना ही पड़ेगा। यस यस, अब या तो लेना ही पड़ेगा भाई आपको। और या जैसा कि शंकर भाई ने बोला, वो पार्टी भी मुझे स्पॉन्सर करेंगे आईफोन लेने के बाद। ठीक है, आपने सुना, हम सब ने सुना। या और भाई आपने जिसने जिसने नॉन स्पॉइलर वाला वीडियो देखा जिसमें हरीश भाई ने भी बोला कि वो जो डीमन स्लेयर को देखने जा रहा है जिसके पास पैसे नहीं है वो हरीश भाई को कांटेक्ट कीजिए, वो यस पैसे यस डाल यस। देंगे। ओके, सो यहाँ वो पे रैप अप करते हैं इस वो वीडियो बस को भी, मुझे वो क्योंकि बहुत लंबा मुझे हो मुझे जाएगा ना। या so guys expect something very good shit when we come back from this Demon Slayer weekend। और एक वीडियो आ सकती है क्योंकि कल we are going to have one more guest। गेस्ट नहीं, भाई हमारा गेस्ट है मेंबर 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 है हमारा। या we can have a new member, no insecurities, we can have a new member, so we are waiting for him। so अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो कल मैं आई वो कल हरीश भाई एंड our new guest our new member can be upload a new video। अगर सब कुछ और ठीक रहा तो I can also be join in the video। so guys bye bye। बाय, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। यस। and shout out to Nepali Gen Zs who are protesting। shout out to Nepali Gen Zs, you are दिल से fucking सॉर्ट killing आउट, it। दिल से सॉर्ट आउट। fucking it। भाई चेंज कर भाई दो उनके लिए काफी गवर्नमेंट बुरा को। भी लग रहा है कि डीमन स्लेयर का वहाँ रिलीज पोस्टपोन हो गया है, काफी बुरा भी लग रहा है। बस we are going to support you guys। बट वी आर स्टिल सपोर्टिंग यू गाइस, वी विल yeah, ऑलवेज सपोर्ट यू गाइस। yeah, ओके, सो खत्म कर। yeah। bye guys, bye। बाय। अच्छे से बाय कर देता हूँ, दिल से बाय। अब